हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, जो आपका राजनीति विज्ञान है, उसकी यूनिट्स को मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं आपके सिलेबस में 8 यूनिट्स हैं, सभी को कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम आपका यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले कि सभी यूनिट्स को पूरा एक एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो उसको पढ़ना चाहते हैं अगर आप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद वहां से प्लेलिस्ट की लिंक ओपन करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपके किसी भी यूनिट से दिए जाएंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 है आपका राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका, यानी विधान मंडल। देखिए, इसमें हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह देश में हमारे एक संसद है और संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह राज्य को चलाने के लिए भी एक विधान मंडल होता है, जिसमें राज्यों के नियम एवं कानून जो भी बनते हैं वो विधान मंडल में ही बनाए जाते हैं। और देखिए, विधान मंडल में भी 2 संसदन होते हैं। पहला है विधान परिषद और दूसरा है विधानसभा। देखिए, आप इसको ठीक उसी तरह से समझिए जिस तरह संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसी तरह जिस तरह राज्यसभा है, आप विधान परिषद को समझिए कि ये राज्यसभा है, और आप विधानसभा को समझिए कि ये लोकसभा है। और जिस तरह संसद के अंग में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, उसी तरह विधान मंडल में विधान परिषद और विधानसभा के साथ साथ राज्यपाल होता है। तो आप इसको इस तरह से याद करिए कि जिस तरह संसद में राष्ट्रपति होते हैं, तो उसी तरह विधान मंडल में राज्यपाल होंगे। और जिस तरह संसद में एक सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, तो आप राज्यसभा को समझ लीजिए कि विधान मंडल में जो विधान परिषद है ये राज्यसभा है, और ये लोकसभा समझ लीजिए इसको, विधानसभा को। इस तरह आप समझ के याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सभी के ऊपर मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सभी आपके यूनिट के टॉपिक हैं। देखिए, जिस तरह देश को चलाने के लिए संसद होता है, उसी तरह प्रत्येक राज्य को चलाने के लिए विधान मंडल होता है। और देखिए, विधान मंडल में जो 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, तो जो विधान परिषद होता है वो सभी राज्यों में नहीं होता। यानी कि हमारे भारत में जितने राज्य हैं, तो सभी राज्य में विधान परिषद नहीं होता। और जो विधानसभा है वो हर राज्य में होता है, यानी जितना राज्य है हमारे भारत में, उतना विधानसभा सभी राज्यों में एक एक विधानसभा है, और विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता। देखिए, जो विधान परिषद है वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय में हमारे भारत के 6 राज्यों में ही स्थित है। पहला है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर विधान परिषद है। दूसरा तेलंगाना, यहाँ पर भी विधान परिषद है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 6 ऐसे हमारे भारत के राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। देखिए, जो विधान परिषद है वो सिर्फ वर्तमान समय में हमारे भारत के इन्हीं 6 राज्यों में स्थित है। और जो विधानसभा होता है वो प्रत्येक राज्य में होता है, तो हर राज्य में तो विधानसभा है। और ये जो 6 राज्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, क्योंकि विधानसभा हर राज्य में होगा और विधान परिषद जरूरी नहीं कि हर राज्य में हो। ये सिर्फ वर्तमान में 6 राज्यों में ही है। इसीलिए स्टूडेंट्स, जिस राज्य में भी विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, विधानमंडल के ये दोनों सदन वहाँ जिस राज्य में है, उनको विधानमंडल द्विसदनीय कहा जाता है। यानी कि विधानमंडल का दोनों सदन यहाँ पर है। ओके, और इन राज्यों का नाम याद रखिएगा कि यहाँ पर दोनों सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा दोनों। और बाकी सभी राज्यों में विधानसभा है, भले वहाँ विधान परिषद नहीं है। इसीलिए उन राज्यों को विधानमंडल एक सदनीय कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर विधानमंडल का सिर्फ एक सदन विधानसभा ही है। और देखिए, जो विधानसभा है उसको प्रथम सदन कहा जाता है। आप देखेंगे राज्यपाल। देखिए, विधानमंडल में राज्यपाल भी एक अंग होते हैं। देखिए, राज्यपाल को गवर्नर बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, किसी भी राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी राज्य में राज्यपाल है, तो देखिए
राज्यपाल जिस राज्य का मेन निवासी है वो अपने राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता, वो दूसरे राज्य का ही राज्यपाल बन सकता है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम सिर्फ विधान परिषद और विधानसभा के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। राज्यपाल के ऊपर मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम राज्यपाल के बारे में पूरा एक एक पॉइंट, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझकर पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में करने से वीडियो काफी लंबा हो जाता है और आप लोग भी काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए एक एक टॉपिक हम एक एक वीडियो में करते रहेंगे ताकि आप इजीली पढ़ते रहें और आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में भी आए, क्योंककि हर एक चीज आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अनुच्छेद 168 संविधान, भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 168 है उसमें ये व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य, यानी जितना भी राज्य भारत के अंदर है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा। और विधान मंडल में मैंने आपको बता दिए हैं 2 सदन होता है, विधान परिषद और विधानसभा। और राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों, विधानसभा एवं विधान परिषद, तथा कुछ में 1 सदन यानी विधानसभा से मिलकर बनेगा। अभी मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं। देखिए, अनुच्छेद 167 के अंदर ये व्यवस्था है कि एक राज्य में, सभी राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल होगा और विधानमंडल के 2 सदन होंगे। और कुछ राज्यों में दोनों सदन हो सकते हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो सकते हैं, और प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगा। इन्हीं से मिलकर बनता है विधानमंडल। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये सभी नोट्स मैं आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार करती हूँ, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स में भी पूरी टॉपिक को समझा सकती हूँ, मगर ये नोट्स मैं इसलिए बनाती हूँ आपके लिए ताकि आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट करें और अच्छे से इसको लर्न कर लें ताकि एग्जाम में आपके लिए इजी रहे। आप देखिए, अनुच्छेद 169 के अंदर क्या व्यवस्था है। ये सभी जो आप अनुच्छेद पढ़ रहे हैं ये सभी संविधान के अनुच्छेद हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य में विधान परिषद की स्थापना करे अथवा अंत कर दे, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव है। देखिए, इस अनुच्छेद के अंदर ये व्यवस्था है कि संसद जो है, संसद के पास ये पूरा अधिकार है, संसद के पास ये राइट है कि वो चाहे तो जिस राज्य में चाहे वो विधान परिषद की स्थापना कर सकता है और अगर चाहे तो अंत भी कर सकता है। इसीलिए हमने देखा कि विधान परिषद भारत के प्रत्येक राज्य में नहीं है, सिर्फ वर्तमान समय में ये 6 राज्यों में ही है, और विधानसभा प्रत्येक राज्य में है, क्योंकि संसद के पास ये पूरा राइट है कि वो जिस राज्य में चाहे विधान परिषद की स्थापना कर सकता है और अगर चाहे तो वो उस राज्य से उसकी स्थापना यानी उसको खत्म भी कर सकता है। और स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान दीजिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा या राज्यसभा में अगर कोई भी मेंबर है, कोई भी सदस्य है, तो उसको सांसद कहा जाता है। और विधानमंडल के दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा के अंदर कोई सदस्य है तो इसके सदस्यों को विधायक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य को सांसद बोलते हैं और विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों को विधायक बोला जाता है। देखिए, अगला आपकी हेडिंग है विधानसभा का गठन। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, विधानसभा राज्य की व्यवस्थापिका का लोकप्रिय सदन है, यानी कि जो राज्य की व्यवस्थापिका है, जो राज्य का विधान मंडल है, उसमें जो निम्न सदन या फिर प्रथम सदन है वो विधानसभा है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न आपका पूछ सकता है कि विधान मंडल के किस सदन को लोकप्रिय सदन, निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। तो विधानसभा को कहा जाता है। देखिए, इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो देखिए, इसके सदस्य का चुनाव इलेक्शन के द्वारा होता है और जनता वोट देती है, उसी के बाद इनका चुनाव मतलब इनको निर्वाचित किया जाता है। विधानसभा विधान परिषद की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। देखिए, विधान परिषद भी विधानमंडल का एक सदन है और विधान परिषद से ज्यादा शक्तिशाली विधानसभा होता है। और देखिए, विधानसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है और ये युवाओं का सदन है, क्योंकि विधानसभा का जो सदस्य बनता है वो उसकी आयु 25 वर्ष की पूरी हो चुकी होती है, वही विधानसभा का सदस्य बनता है।
इसलिए इसको युवाओं का सदन भी कहा जाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। देखिए विधानसभा जो है वो हमारे भारत के प्रत्येक राज्य में है, लेकिन देखिए भारत के सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभा है। पहला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, यहाँ पर भी विधानसभा है, दिल्ली में भी विधानसभा है और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ अभी केंद्र शासित प्रदेश को देख रहे हैं कि इन्हीं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है और इसके अलावा भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा का होना अनिवार्य है। अगली हेडिंग है आपकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या। देखिए मैं हर वीडियो में एक एक टॉपिक का पूरा एक एक पॉइंट जो है पूरा आपको एकदम क्लियर समझा देती हूँ ताकि कहीं पर भी आपको कोई डाउट न रहे। तो अब हम देखते हैं कि विधानसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होती है। देखिए अनुच्छेद 170(1) के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में जो सदस्य हैं उनके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 500 है और न्यूनतम संख्या 60 होती है। लेकिन देखिए इसके अपवाद में इसका अपोजिट है कि गोवा में, देखिए गोवा एक ऐसा राज्य है कि जिसमें जो मेन विधानसभा में जो टोटल मेंबर्स की जो संख्या है वो सिर्फ 40 है। तो आप देखिए न्यूनतम संख्या 60 होती है और 60 से भी कम यहाँ के टोटल मेंबर है सिर्फ 40। और सिक्किम भी देखिए एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सदस्यों की संख्या सिर्फ 32 है। देखिए कहाँ 60 न्यूनतम है और न्यूनतम से कम भी यहाँ पर भी एकदम कम है, 32 है। और देखिए मिजोरम भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर टोटल जो मेंबर्स की संख्या है वो सिर्फ 40 है। तो आप देख सकते हैं कि इससे कितना अपोजिट है कि न्यूनतम 60 है सदस्यों की संख्या और इन सब राज्यों में इसका उल्टा है कि मतलब टोटल संख्या 40, इसमें सिक्किम में 32, मिजोरम में 40। और देखिए पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सदस्यों की संख्या विधानसभा में सिर्फ 30 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ठीक इसका अपवाद है, अपोजिट है। तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, ये सब बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये आपके पूछे जाते हैं। जिनका एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होता है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन तो एमसीक्यू में दिए जाते हैं। देखिए इस चीज़ को आप एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी कि विधानसभा में प्रत्येक राज्य में विधानसभा की जो सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी वो 500 और न्यूनतम 60 होगी। तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आपको कभी भी न भूले। और देखिए विधानसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अब अगली हेडिंग है सदस्यों की योग्यताएं। अब हम देखेंगे कि विधानसभा के जो सदस्य होती हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं, तभी वो विधानसभा का सदस्य बन सकता है। देखिए पहली योग्यता हर चीज में, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी बनना हो, विधानसभा, विधान परिषद, किसी का भी सदस्य बनना हो, सबसे पहली योग्यता यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक नहीं होगा तो वो कभी भी इसका सदस्य नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहली योग्यता यही है, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी योग्यता यह है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो एज होती है पर्सन की, मेंबर की, वो 25 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। इससे कम एज होगी तो भी वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाएगा। तीसरी योग्यता ये है कि जिस भी पर्सन को विधानसभा का मेंबर बनना है वो पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो एकदम सही पर्सन होना चाहिए, तभी वो विधानसभा का मेंबर बन सकता है। अगली योग्यता है कि वह किसी अन्य सरकारी लाभ के पद पर न हो। अगर वो अदर किसी भी सरकारी लाभ के पद पर होगा, जिससे उसे सरकारी सैलरी मिल रही होगी, तो भी वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाएगा। अगली योग्यता यह है कि संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित सभी शर्तें वो पूरी करता हो। यानी कि संसद के द्वारा या फिर राज्य के विधान मंडल के द्वारा जो भी शर्तें निर्धारित की गई हैं एक सदस्य बनने के लिए इनका, तो सारी शर्तों को वो पूरी करता हो, इन सभी शर्तों को पूरी करता हो, तभी वो विधानसभा का सदस्य बन पाएगा। तो योग्यता क्या क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु, एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे विधानसभा के पदाधिकारी कि विधानसभा में कितने पदाधिकारी होते हैं और उनको क्या कहा जाता है। देखिए अनुच्छेद 178 के अंदर ये व्यवस्था है
कि विधानसभा में जो पदाधिकारी होते हैं वो दो होते हैं। पहला अध्यक्ष यानी स्पीकर, दूसरा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर। देखिए, विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से दो सदस्य ऐसे होते हैं जो पदाधिकारी बनते हैं। उनमें से एक सदस्य बनता है अध्यक्ष और दूसरा बनता है उपाध्यक्ष। देखिए, अगर अध्यक्ष चाहे तो वो त्याग पत्र दे सकता है, यानी अपने कार्यकाल से पहले ही अपना जो पद है उसको त्याग पत्र दे सकता है। और अगर अध्यक्ष को त्याग पत्र देना होगा तो वो त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। और अगर उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना है, ये अपने पद को छोड़ना चाहता है, तो उपाध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, यानी कि ये इनको देंगे त्याग पत्र अपना और ये इनको देंगे। तो आई होप यहाँ तक एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक है आपका विधानसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। अब हम देखेंगे कि विधानसभा के क्या क्या कार्य होते हैं और उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। इसमें पहला पॉइंट है आपका कि देखिए, इसे राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। देखिए, विधानसभा के पास ये पूरा अधिकार है कि वो राज्य सूची यानी कि जो विधानसभा को मतलब राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर पूरा कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो विधानसभा जो है वो समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। लेकिन देखिए, अगर समवर्ती सूची के विषय में संसद द्वारा जो भी कानून बनाया गया है और राज्य की विधानसभा द्वारा जो भी कानून बनाया गया है, इन दोनों में अगर कोई विरोध उत्पन्न हो जाए तो संसद द्वारा बनाया गया जो कानून होगा समवर्ती सूची के विषय में, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता प्राप्त होगी, वही मान्य होगा। विधानसभा द्वारा बनाया गया मान्य नहीं होगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगला आपका पॉइंट है, धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, जो धन विधेयक होता है उसको सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और जब धन विधेयक विधानसभा में पूरी तरह से पारित हो जाता है तो फिर उस धन विधेयक को विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है, और विधान परिषद के पास 14 दिनों के अंदर ही धन विधेयक को विधानसभा के पास लौटाना पड़ता है। यानी कि जो धन विधेयक विधानसभा से पारित हो गया, पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजा गया, और विधान परिषद के पास इतना ही अधिकार है कि वो 14 दिनों के अंदर धन विधेयक को विधानसभा को लौटाना है। लेकिन अगर 14 दिन में न लौटाकर 15 दिन हो गया, यानी विधान परिषद धन विधेयक को 15 दिन तक अपने पास रख लेता है, तो फिर ये पूरी तरह से मान्य हो जाएगा कि विधान परिषद के द्वारा धन विधेयक पारित हो चुका है। तीसरा पॉइंट है, देखिए प्रत्येक वर्ष, देखिए हर साल राज्य का जो वार्षिक बजट होता है, प्रत्येक राज्य का जो वार्षिक बजट होता है वो भी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला पॉइंट है कि विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य में कोई टैक्स नहीं लग सकता। देखिए, विधानसभा अगर कहेगा राज्य में टैक्स लगाने को, कोई भी टैक्स तभी लग सकता है, अगर विधानसभा ये ऑर्डर न दे तो कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता राज्य में। अगला पॉइंट है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं विधानसभा के कार्य और उनकी शक्तियों के। आई होप आप इन सभी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस के द्वारा आपको अपने टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर बीए के सभी सब्जेक्ट, हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट की पूरी क्लास कराई जाती है। मॉडल पेपर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया जाता है। पूरे एग्जाम की आपकी तैयारी भी कराई जाती है। अब अगला टॉपिक है विधान परिषद। हमने विधानसभा के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब हम विधान परिषद के बारे में देखेंगे। देखिए, विधान परिषद विधानमंडल का एक सदन है, और विधान परिषद को उच्च सदन, चर्चित लोगों का सदन, द्वितीय सदन, अस्थायी सदन तथा बड़ों का सदन कहा जाता है। देखिए, बड़ों का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो पर्सन की, जो मेंबर की एज होती है वो 30 वर्ष हो चुकी हो, तभी वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है।
उसके अलावा ध्यान दीजिएगा विधान परिषद को किन किन और नामों से जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आपका बिंदु है सदस्यों की संख्या। अब हम देखेंगे कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए, अगर अधिक से अधिक विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कैसे होगी, देखिए विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 भाग। अब इसको समझिए किस तरह। देखिए, मैंने आपको बता दिया था वीडियो के स्टार्ट में कि विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। वर्तमान में ये भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है, और कौन कौन से राज्यों में है वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो विधानसभा होती है वो भारत के प्रत्येक राज्य में है। तो चलिए एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि महाराष्ट्र में विधानसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 150 है। वैसे तो है नहीं, बस आप इसको सपोज कर लीजिए, मान लीजिए समझने के लिए कि महाराष्ट्र में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 150 है। और अगर अब संसद चाहती है कि महाराष्ट्र में वो विधान परिषद भी स्थापित करे, तो विधानसभा जितने सदस्य हैं विधानसभा में महाराष्ट्र में, उसी सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 सदस्य ही विधान परिषद में होंगे। तो इस स्टूडेंट्स, अगर हम 150 सदस्यों का 1/3 भाग करें तो सिर्फ 50 सदस्य ही विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और देखिए, कम से कम जो सदस्यों की संख्या होती है विधान परिषद में वो 40 होती है, यानी 40 हो सकते हैं। और अधिक से अधिक तो उतने ही होंगे कि जिस राज्य में जितने भी विधानसभा के सदस्य होंगे उनका 1/3 भाग ही विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। और कम से कम सदस्यों की संख्या सिर्फ 40 होगी। एंड आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। अब हम देखेंगे कि विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं उनको किस तरह से चुना जाता है। तो देखिए, विधान परिषद के सदस्यों को 5 चरणों में चुना जाता है। पहला चरण है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 राज्य की जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा निर्वाचन किया जाता है। दूसरा चरण है कि 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तीसरा चरण है कि लगभग 1/12 सदस्यों का निर्वाचन, यानी 1/12 सदस्य जो होते हैं विधान परिषद के, उनका निर्वाचन राज्य के पंजीकृत स्नातकों के द्वारा चुना जाता है। और चौथे चरण में 1/12 सदस्यों का निर्वाचन राज्य के जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा चुना जाते हैं विधान परिषद के 1/12 सदस्य। और पांचवें चरण में लगभग 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि 1/6 जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए, इन 5 चरणों से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यानी कि 6 वर्षों तक इनका कार्यकाल होता है। और विधानसभा में 5 वर्ष का होता है कार्यकाल, और यहाँ पे 6 वर्ष का। और देखिए, इसके अंदर विधान परिषद में 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष पश्चात, यानी 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते रहते हैं। देखिए, जिस तरह हमने राज्यसभा में पढ़ा था कि उसमें भी प्रति 2 वर्ष के बाद ही जो उसके सदस्य होते हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते रहते हैं। अब देखेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तभी वो विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कि वो 30 वर्ष का हो चुका हो। तीसरी बात कि सरकार के किसी लाभ के पद पर वो न हो। चौथी बात कि वो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सभी योग्यताएं होंगी तभी वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। अब देखिए, अगला आपका बिंदु है, अगला टॉपिक है पदाधिकारी। अब हम देखेंगे विधान परिषद में कितने पदाधिकारी होते हैं। तो देखिए, विधान परिषद में 2 पदाधिकारी होते हैं, पहला सभापति, दूसरा उपसभापति। और ये दोनों पदाधिकारी जो हैं, सभापति और उपसभापति, दोनों विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं। उनमें से ही 2 सदस्यों को चुन करके सभापति और उपसभापति बनाया जाता है। लेकिन जब हमने राज्यसभा को पढ़ा था तो हमने देखा था कि राज्यसभा के अंदर जो पदाधिकारी में मेन सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी राज्यसभा का सदस्य वो न होकर भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन विधान परिषद में जो पदाधिकारी होता है वो सभापति जो होता है और उपसभापति, ये दोनों ही विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसको पढ़ने के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।